राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने घर में। जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि कर्म का सिद्धांत। मैं आज कर्म के सिद्धांत पर जितना मैंने अपने लाइफ से एक्सपीरियंस लिया है, मैं उसके बारे में आपको जानकारी देने के लिए आई हूँ। जितना मैंने अपने गुरु से सीखा है, बुक्स से जो नॉलेज मुझे मिली है, जो अपनी लाइफ में मैंने चीज़ें महसूस की हैं, अपनी लाइफ में मैंने उन कर्मों के सिद्धांत को अपना कर अपनी लाइफ में जो चेंज महसूस किया है, उन्हीं चीज़ों के बारे में मैं आपको कुछ बहुत ईजी वे में समझाने के लिए आई हूँ। ओके, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर शोर हो रहा हो बाहर, मेरे बच्चे खेल रहे हैं, तो प्लीज़ उस शोर पे ध्यान मत दीजिएगा। जो मैं आपको बता रही हूँ आप प्लीज़ उसे ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही अच्छी चीज़ है और बहुत ही अच्छी नॉलेज देने आई हूँ मैं आपको। 1 सेकेंड। ओके, तो कर्म कर्म को नॉर्मली भाषा में हम यही समझते हैं कि कर्म को हम मानते हैं कि जैसे कि सुबह उठने से लेकर शाम तक हम जो भी काम करते हैं वो हमारे कर्म में काउंट होता है। ठीक है, जैसे कि खाना खाना, नहाना, पानी पीना, और जो घर के काम होते हैं, जो जॉब करते हैं उनका वो कर्म है। लेडीज़ जो हाउसवाइफ है उनका वो कर्म है, जो जॉब करती है उनका जॉब करना, अपना जॉब घर संभालना, वो सब कर्म, ये सब हमारे कर्म में आते हैं। लेकिन कर्म सिर्फ एक हमारे हाथों पैरों द्वारा, हमारी बॉडी द्वारा किया हुआ कर्म, यही है। इसमें हमारे मन में हम जो सोचते हैं, जो हम विचार करते हैं, वो भी कर्मों में आता है। जो हम हमारे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, शब्दों से हम अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करके अच्छे कर्म कर रहे हैं, बुरे शब्दों से बुरा कर्म होता है हमारे से। ठीक है, तो कर्म का ये मनसा, कर्मणा, वचना, ये तीनों कर्म की ही गिनती में आते हैं। ठीक है, तो कर्म को जैसे कि देखें तो कर्म के 3 प्रकार होते हैं। पहला क्रियामान कर्म, दूसरा संचित कर्म, और थर्ड नंबर पे आता है प्रारब्ध कर्म। अब इन तीनों के बारे में मैं आपको छोटे छोटे रूप में बताती हूँ। ठीक है, पहले बताती हूँ क्रियामान कर्म। फर्स्ट नंबर में क्रियामान कर्म। क्रियामान कर्म क्या होता है? क्रियामान कर्म है जो हम दिन भर में जो काम करते हैं, चाहे वो हम अपने विचारों के द्वारा माध्यम से, अपने वचनों के माध्यम से, और अपने बॉडी के माध्यम से जो कर्म करते हैं वो हमारे कर्म होते हैं। क्रियामान कर्म की यह खासियत होती है कि क्रियामान कर्म हमने किया, कुछ क्रियामान कर्म ऐसे होते हैं जो हमें उसी समय फल देते हैं और शांत हो जाते हैं। जैसे कि मुझे अब प्यास लगी, मैंने पानी पिया, मेरी प्यास शांत हो गई, कर्म ने अपना फल दिया और वो शांत हो गई। भूख लगी, मैंने खाना खाया, कर्म किया, कर्म ने अपना फल दिया, भूख शांत हुई, कर्म शांत हो गया। ठीक है, ये हुआ हमारा क्रियामान कर्म। सेकंड नंबर में आता है संचित कर्म। ये संचित कर्म जो होता है ना, वो हमारे क्रियामान कर्म का ही एक रूप होता है। दिन में हम अभी हमें नहीं पता दिन में हम कितने कर्म करते हैं, 1000 कर्म करते हैं, 2000 कर्म करते हैं, 1500 कर्म करते, जितने भी हम कर्म करते हैं ना, उसमें कुछ कर्म होते हैं जो हमारे द्वारा उसी समय हमें फल देके वो शांत हो जाते हैं, वो होते हैं क्रियामान। और जो उसी समय फल नहीं देते और फल को देने में कुछ समय लगता है, हो सकता है 15 दिन, महीना, 2 महीने, साल लग जाए, ये जो कर्म हमें कुछ समय बाद जो फल देने के लिए आता है, पककर फल देने के लिए आता है, वो होता है हमारा संचित कर्म। ठीक, जैसे कि मेरा एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं, मैंने एग्ज़ाम दिया, कोई भी एग्ज़ाम दिया, महीने 2 महीने बाद मेरा रिजल्ट आया, मैंने कर्म किया, 2 महीने बाद मुझे फल मिला, फल पका, फल मिला मुझे, ये हो गया मेरा संचित कर्म। और थर्ड नंबर पे आता है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म में जो संचित कर्म हम हमें फल दे दिया इस जन्म में, कुछ सालों में, कुछ महीनों में, तो वो हमारे हो गए संचित कर्म। और प्रारब्ध कर्म में आता है
कि अगर कुछ कर्म हमारे ऐसे होते हैं जिनका फल हमें अभी नहीं मिलता, अगले जन्मों में मिलता है, वो हमारे होते हैं प्रारब्ध कर्म। इनका एग्जाम्पल देकर, इन तीनों कर्मों को एग्जाम्पल देकर मैं आगे वाली वीडियो में आपको पूरे डिटेल में समझाऊंगी। हर एक कर्म पे एक एक वीडियो लेके आऊंगी, पूरे बेहतरीन तरीके से और इजीली आपको समझाऊंगी कि ये कैसे काम करते हैं। लेकिन अभी आपने 3 कर्म समझे, क्रियामान कर्म फर्स्ट, संचित कर्म सेकंड, और थर्ड है प्रारब्ध कर्म। क्रियामान, उसी समय हमने कर्म किया, हमें फल मिला। कुछ कर्म जिनका फल हम उसी समय नहीं मिलता, कुछ समय बाद मिलता है, महीने, 2 महीने, 4 महीने, साल बाद, 2 साल बाद, वो संचित कर्म। और कुछ कर्म हमारे ऐसे होते हैं जिनका फल हमें कुछ सालों के बाद मिलता है, कुछ जन्मों के बाद मिलता है, वो हमारे होते हैं संचित कर्म। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर में आपको बताऊं कि आज हम जो जीवन जी रहे हैं वो हमारे पीछे के पुराने प्रारब्ध कर्मों के अकॉर्डिंग हमें मिला है। आज मैं जिस भी रूप में हूँ, जिस स्थिति में हूँ, जिस हालातों में हूँ, जो ये हालात मेरे चारों तरफ है, ये सब कुछ मुझे पुराने प्रारब्ध कर्मों के अकॉर्डिंग मिला है। ओके, और अब मैं जो कर्म कर रही हूँ ये मेरा भविष्य बनाएगा और मेरा आगे आने वाला जन्म निर्धारित करेगा कि इस जन्म में मैं जैसे कर्म करूँगी ना, उसी कर्म के अकॉर्डिंग मेरी आगे मुझे लाइफ मिलेगी। अगर मैं अच्छे कर्म करूँगी तो मुझे अच्छी लाइफ मिलेगी, और अगर मेरे कर्म बुरे होंगे तो मुझे उस कर्मों के अकॉर्डिंग ही मुझे जीवन मिलेगा। क्योंकि हमने जो कर्म किया उसी के अकॉर्डिंग हमें उसी तरह की लाइफ मिलती है, और वैसा ही हम आगे कर्म करके उस कर्म को पूरा करते हैं। जो कर्म हमें यहाँ, हम जो कर्म किया हमने, उसमें कुछ कर्म के हमें फल नहीं मिले, तो उस फल को भोगने के लिए, उस प्रारब्ध कर्म को भोगने के लिए, उस प्रारब्ध कर्म के फल को भोगने के लिए हमें अगला जन्म मिलता है। तो अब आपको मैंने 3 चीज़ें बताई, पहला क्रियामान कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। अब आगे वाली वीडियो में मैं आपको क्रियामान कर्म के बारे में पूरी डिटेल में अच्छे से समझाऊंगी। कर्म कैसे होते हैं, कैसे फल देते हैं, क्या कुछ होता है, वो सब मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में अच्छे से बताऊंगी। तो आप यहाँ तक इस वीडियो में बने रहे, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो, मैं आपको समझाने में अगर कुछ समझ ना आया हो, कुछ गलती हुई, तो ज़रूर आप मुझे कमेंट लिख के बताइएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट लिख के मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपके लिए बहुत ही ईजी और अच्छे वे में आपको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज दे पाऊँ। जितना मैं सीख पा रही हूँ, जितना मैं बुक्स के माध्यम से सीख पा रही हूँ, मैं आपको नॉलेज देने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। और आप भी मुझे सहयोग दीजिएगा और मुझे बताइएगा कि मेरे वीडियो आपको कैसे लगी। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।